बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन इकराम, जब से मैंने अरशद मदनी की ऑडियो अपलोड की है जिसमें अरशद मदनी ने हिंदुओं के देवी देवताओं को मलाइका करार दिया, तब से पूरी देवबंदियत में ज़लज़ला बरपा हुआ है। इससे पहले अली असगर मुझे फ़ोन करके बात करने के लिए तैयार था। आपने सुना कि किस तरह बात किए बगैर मौजू छोड़कर खुद भाग गया। अब ये दूसरा मौलवी आया, इनका उमर देवबंदी, इसने भी 8-10 फ़ोन किए बात करने के लिए। मन का हो सकता है उसकी दिफा करेगा। मैंने कहा, मन की अरशद मदनी ने हिंदुओं के देवी देवताओं को मलाइका करार दिया है, चल बात कर। बिल्कुल मना कर दिया कि मुझे उस पर बात ही नहीं करनी। इसे बात किस पे करनी थी? इसने कहा कि तूने अरशद मदनी को जो मौलवी कहा है उस पर तू बात कर, और तेरे आला हज़रत के फतवे से तू काफिर हो गया। तूने देवबंदी के आलिम को जो है ना मौलवी आलिम कह दिया। तो अब सामने इनकी जहालत देखें। मुझे तो हंसी आती है इन जाहिलों पर। मैं उसको जवाब दे रहा हूँ इसके घर से, मन का सुन ले, लेकिन इस बड़बड़ की दुकान ने बोलने ही नहीं दिया और चिल्लाने लगा। आप पूरी ऑडियो सुन डालें। अब देख लें, ये एक किताब है इनके, शफ़ी उस्मानी साहब ख़त्म नबूवत सफ़ा नंबर 35 पर लिखते हैं कि इसी तरह बाज़ औक़ात में मुख़ातब के बदल जाने से कलाम की मुराद बदल जाती है। एक आलिम फ़ाज़िल के लिए जब अल्लामा कहा जाता है तो उसकी आला दर्जा की ताज़ीम व तौक़ीर होती है, और यही लफ्ज़ जब किसी अनपढ़ जाहिल के हक़ में बोला जाता है तो उसका इस्तेहज़ा और ठिट्ठा करना मंजूर होता है। तो हम अगर इन देवबंदियों को आलिम कहते भी हैं, मौलवी वगैरह कहते हैं, मुफ्ती कहते हैं, तो हमारी मुराद इन बकौल शफ़ी उस्मानी इनका ठिट्ठा करना होता है, इनकी मजाक करना होता है, ना कि हमारी ताज़ीम करना होता है। अब इन्होंने उस ऑडियो को अपलोड किया है अपने के चैनल पर। अब ये स्क्रीनशॉट देख लें, मुझे सेंड किया है अली असगर ने। अब इसी मुझे तो हंसी आगे देख के। अब इसमें हाइडिंग लगाई है इन्होंने, देख लें हेडिंग आप। स्क्रीनशॉट देख लें स्क्रीन पर। मदनी को सलाम करके बरेलवी मुफ्ती का अपनी बीवी से निकाह से निकाल दिया। अब बताएं, ये हेडिंग लगाइए। मैंने कहा अबे मैं सलाम करूंगा इन्हें? अबे गधो, तुम लोग सलाम करते हो, तुम्हारा अरशद मदनी खुद सलाम करता है। एक ऑडियो जो पड़ी है उसमें मैं डालूंगा, देखना अरशद मदनी खुद सलाम किया है मुझे। तो इन जाहिलों को पता ही कोई नहीं, बात कुछ होती है, टाइटल कुछ लगा देते हैं। मुझे तो इनकी आवाम भी ऐसी जाहिल लगती है, कुछ भी अपलोड कर डालते हैं टाइटल लगा के, वो भी इनको जूता नहीं मारते। कम से कम वो तो इनको अकल शऊर सिखाएं। कम वक्त हो तुम खुद कुट के आ जाते हो, कुछ से कुछ बात करते हो, कुछ टाइटल लगा कर अपलोड कर देते हो। बहरहाल क्या समझ आएगी जब खुद थानवी साहब कहते हैं तमाम अहमक मेरे ही हिस्से में आ गए, तो ये अहमक अहमक कौम है, इनको क्या समझ आएगी? तो आप ये ऑडियो देखें, और मुझे इसने बोलने का मौका ही नहीं दिया। बड़ 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 ये हालत हो गई इन देवबंदियों की। अरशद मदनी ने वाकई इन देवबंदियों की नाक कटवा रखी है। का करम है, कैसे परेशान है उमर देवबंदी साहब, कैसे परेशान है? क्यों इतने फोन पे फोन कर रहे हैं भाई? खैर तो है? कहीं आग लग गई देवबंदी में? आग लग गई क्या? अरे अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। मैं कह रहा हूँ कहीं देवबंदी में आग लग गई, जलजला आ गया, जो इतने फोन पे फोन किए जा रहे हैं। वो आपकी वो वीडियो सुन रहा था ना, मौलाना अरशद मदनी साहब क्या है, सुनी आपने? अच्छा, वो आपने मौलाना अरशद मदनी साहब आपके वो सुनी आपने? उसके बाद एक और अपलोड की है मुफ्ती राशिद वाली, वो सुनी आपने? और आज अपलोड की है अली असगर वाली, वो सुनी आपने? वो सुन लेंगे। मैं इसमें ये बता रहा था। नहीं, सारी ऑडियो सुन के आओ। जब तुम्हें मेरी ऑडियो पे बात करनी है ना, तो सारी ऑडियो सुन के आओ, उसके बाद बात करो मुझसे। नहीं कर रहा हूँ, नहीं बहुत अच्छा है आपने बात किया, वो मैं कह रहा हूँ। इसमें आपने जो उनको कहा है कि जी मौलाना अरशद मदनी साहब बात कर रहे हैं, तो देवबंदी को मौलाना कहना तुम्हारे अहमद रजा ने काफिर बताया कि ये कुफ्र है, तो तुम तो काफिर हो गए अपने मौलाना अहमद रजा के फतवे से। फतावा रज़िया जिस नंबर 15 सफर नंबर 260 में खुद लिखते हैं कि देवबंदी का मौलाना खुद है और मौजब गजब है। तो तुम तो काफिर हो गए, उनको मौलाना खुद कहे कि। तो एक काम करो, एक ही तो भेज दो भाई, एक ही तो भेज दो। अल्लाह के बंदे परेशान क्यों हो भाई? इतनी बौखलाहट जब से अरशद मदनी से मैंने बात क्या कर ली है, पूरी देवबंदियत में मुझे लग रहा है आग ही लग गई। मैं उससे तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये है कि तुमने उनको मौलाना कहा, तुम्हारे जब से मैंने अरशद मदनी से क्या बात कर ली, अब मैं तुम्हें इसका जवाब दे रहा हूँ, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। तो तुम्हारा निकाह तो टूट गया और तुमको कलमा पढ़ के नए सिरे से निकाह करना पड़ेगा। इसका जवाब लगे, तेरा काबिल लिखा है, तेरा काबिल लिखा है। अगर किसी को बतौर मुनाजिर या ताजीम कलमात भी कह देता है इंसान, तो उससे उसकी मुराद उसकी हकीकत ताजीम नहीं होती।
उसकी तहकीर नहीं माना नहीं, होता है। उसमें मुराद तो है ही नहीं, सीधा तहकीरी कहा माना है होता कि है। जो ऐसे सबको तहकीरी मौलाना तहकीरी कहता माना है वो रखकर, खुद मौजूद तहकीरी माना रखकर मैंने उसको मौलवी खुद कहा है। कुफर है और मौजूद गजब है। अबे मैं तो तुझे भी मौलाना मौलवी कहता कहना हूँ। देवबंदी, मैं तो देखो तुझे भी देवबंदी को मौलाना कहता हूँ। उनके अकायद अबे पर मैं तो मुतला होकर मैं तो उनको तुझे भी मौलाना कहना, ये मौलवी कहता तुम्हारे हूँ। इसका मतलब तुम्हारे ये आला नहीं है कि हजरत मैं का तुझे फतवा अपना सुनो। मौलवी मान लिया, मैंने अपना तुझे कायद मान लिया है। इसका मतलब मान ये लिया नहीं है नहीं, तुम्हारे कि आला मैं हजरत उसे ने मौलवी फतवा मान लगाया लिया। है, जो देवबंदी लेकिन को ये मौलाना बताते कहे ये वो बता कुफर है। देवबंदी, तो तुमने तेरे अरशद मौलाना मदनी ने अरशद मदनी ओम को को जो अल्लाह मौलाना कहा है, कहकर तेरे काफिर अरशद हो मदनी गए। ने अब बताओ, तुम्हारा जो निकाह टूट शिव गया, को तुम्हारी और बीवी विष्णु तुमसे को जुदा हो गई। और ब्रह्मा अब को तुमको जो नए सिरे मलाइका से करार कलीमा दिया है, पढ़ना तुझे पड़ेगा समझाया है, और तुझे फिर वो से भी निकाह समझाया है। पढ़ना अरे पड़ेगा। बौखला मत, अबे बौखला मत बेटा, बौखला क्यों रहा है? बौखला क्यों रहा है? मैं कह रहा हूँ तेरा मौलवी अभी ये कहता है दूसरी अगर किसी किताब है को अत्तारिउद दारी अफवाह अब्दुल बारी, अरे इसके सफा नंबर 34 पे खुद लिखा है, सुन भाई, उनको जो मौलाना है वो सब काफिर है। के लिए अबे इबारत ठीक है। बेटा, जवाब तो ले ले, बौखला क्यों रहा? इतना क्यों बौखलाहट है बेटा? मैं ये कह रहा हूँ तेरे अरशद मदनी ने मुझसे कहा उस ऑडियो में कि विष्णु, शिव, अरे ब्रह्मा ये मलाइका है। साद अली साहब अपने आला जैसे तो काफिर हो गया, इस पर बात कर। तो मौलाना जो बोला है, सुन तो सुन, मौलाना का तेरे जवाब तो आला मैंने दे हजरत दिया। का तेरा अकाबिर कहता है अगर किसी को मौलवी या मौलाना कोई कहता है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उससे ताजीमी माना मुराद हो। तो मेरे अकाबिर को मानेगा कि अपने आला हजरत को मानेगा? किताब का तो नाम मेरे है अकाबिर को मानेगा कि अपने आला हजरत को मानेगा? शफी उस्मानी यानी लिखता तो है, इसी तरह यानी माशाअल्लाह तो उलमाए देवबंद को मानने लगा, उलमाए देवबंद को मानने लगा। वाह माशाअल्लाह, ये उलमाए देवबंद की करामात है, जो उलमाए देवबंद को तो मानने लगा और बरेलियत अपने आला हजरत को छोड़ के अल्लाह तलब दिया। कलाम की माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अरे वो तो हम मानते हैं ना अपने उलमा को। अल्लामा कहा जाता है तो उसकी आला दर्जी की ताजीम और तौकीर अब होती है। अगर जिल्द नंबर 15 सफा नंबर 260 में तेरा आला कह रहा है कि जो देवबंदियों को सलाह मौलाना कहे ठीक है, वो कुफ्र है, मुझे गजब गजब है। अबे मैंने तहकीरी माना में कहा है, मेरी मुराद वो है ही नहीं उसने गधे ये मुराद, इसमें मुराद की बात ही नहीं, उसमें इसमें साफ लिखा है कि उनके सुन उसमें साफ लिखा है कि ऐसे को मौलाना कहना खुद कुफ्र है और मौजूद गजब रब है। तेरे आला के फतवे से तो काफिर हो गया, तेरी बीवी तुझसे जुदा हो गई, ठीक है, तेरी बीवी तुझसे जुदा हो गई, तेरा निकाह टूट गया, अब तू नए सिरे से कलीमा पढ़ और नए सिरे से निकाह कर। ने कहा ब्रह्मा विष्णु शिव का वो मलाइका थे। अरे वो छोड़, वो क्या बात है, अपने कुफ्र पर बात कर। तेरे आला हजरत का फतवा ठीक है, तेरे आला हजरत का फतवा कुफ्र का फतवा तुझ पर पड़ गया। इसमें तारीख अफवाह अब्दुल बारी में भी यही मसला है, तेरे मुस्तफा हजरत काजी बरकाती यही बात लिखा है कि उनको मौलाना कहना कुफ्र है और तेरे आला हजरत का फतवा तुझ पर कुफ्र पड़ गया। तेरा निकाह जो है टूट गया, अब जाके नए सिरे से कलीमा पढ़ और फिर से निकाह कर। और अगर तू बगैर निकाह अपनी औरत के पास गया तो हरामकारी अबदकारी का मुर्तकिब होगा और उससे जो औलाद पैदा होगी वलदुल जिना होगी, वलदुल जिना कहलाएगी। अब समझ, तेरा आला हजरत का कुफ्र का फतवा तेरे ऊपर खुद पड़ गया है। तूने मौलाना अरशद मदनी को मौलाना कहकर पुकारा है। तूने खुद कहा है कि मौलाना अरशद मदनी साहब बात कर रहे हैं, तू मौलाना तूने बोला है, इससे तेरे आला हजरत ने तेरे ऊपर खुद का फतवा लगा दिया है। अब क्या तेरी बीवी तुम्हारे निकाह से निकल गई, अब तू हो गया मुर्तद, मुर्तद हो गया, अब तू नए सिरे से कलीमा पढ़। अब तेरी औरत जो है तेरे निकाह से निकल गई, अब नए सिरे से तू निकाह कर। और अगर बगैर निकाह किए तू अपनी औरत के पास गया तो समझ ले तू हरामकारी बदकारी का मुर्तकिब होगा। तेरी उससे जो औलाद पैदा होगी वलदुल जिना कहेगी, उससे जो औलाद पैदा होगी
वो तो जिना होगी। अपने उलमा से जाके फतवा ले, मौलाना कहनात के अहमद रजा खान ने कुफ्र करार दिया है, और तेरे सारे बरेली और का फतवा है कि जो अहमद रजा के अकीदे पर ना हो वो